हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को। एक ऐसी बुक जो बताती है कि क्यों कुछ लोग लाइफ में अमीर बन जाते हैं और क्यों कुछ लोग गरीबी से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो स्टोरी स्टार्ट होती है दो लड़कों से, एक जिसका नाम था बिल गेट्स और एक उसका बेस्ट फ्रेंड केंट एविंस। दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे और दोनों का ड्रीम था कि उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना था। 1960 में उनके स्कूल में एक रेयर चीज़ आई, कंप्यूटर। दोनों ही रात भर बैठ के कोडिंग सीखा करते थे। लोगों को लगता भी था कि ये दोनों फ्यूचर में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन एक दिन केंट एविंस का एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। सोचो, अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद आज दुनिया बिल गेट के साथ साथ केंट एविंस को भी जानती है। तो इसीलिए सक्सेस मिलने पर किसी को एरोगेंट नहीं होना चाहिए और किसी के फेलियर पर उसे यूजलेस भी नहीं समझना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसको दुनिया इन्वेस्टिंग का किंग मानती है, वॉरेन बफेट। लोग सोचते हैं कि वो जीनियस है इसलिए रिच है, पर असल क्या है? वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी 10 साल की एज से और वो पिछले 80 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो सीक्रेट है टाइम प्लस कंपाउंडिंग। जब पैसा पैसे को बनाना शुरू करता है तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं गेटिंग रिच इज हार्ड बट स्टेइंग रिच इज अबाउट पेशेंस। मैं तुमसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करता हूँ। अगर तुम किसी को लैम्बोर्गिनी में देखोगे तो तुम क्या सोचोगे कि वाह, ये आदमी बहुत रिच है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उस लैम्बोर्गिनी से तुम्हें उसकी वेल्थ का पता नहीं चलेगा, तुम्हें उसका सिर्फ एक्सपेंस का पता चलेगा। तो ऑथर बोलते हैं कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ वो पैसा है जो तुमने या तो कहीं बैंक में सेव कर रखा है या कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, जो आपने स्पेंड नहीं किया। जो लोग दिखावा करते हैं वो लोग अक्सर रिच दिखते हैं, लेकिन जो लोग क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं वो एक्चुअल में वेल्थी बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पे आते हैं कि लोग पैसा क्यों चाहते हैं। क्या इसका रीज़न बड़ा घर, लग्जरी गाड़ियाँ या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है? तो ऑथर कहते हैं कि ये सब रियल रीज़न नहीं है। रियल रीज़न है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब सुबह उठकर ये डिसाइड करना कि तुम्हें आज क्या करना है। किसी बॉस का कोई प्रेशर नहीं, कोई जॉब का डर नहीं, बस अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद लेना। मनी का ये सबसे पावरफुल यूज़ है कंट्रोल योर ओन टाइम। अगर तुम इस पूरी बुक का मैसेज एक लाइन में समझो तो वो ये है कि पैसा मैथ का गेम नहीं है, वो बिहेवियर का गेम है। जो इंसान पेशेंस रखता है, लॉन्ग टर्म की सोचता है, अननेसेसरी का रिस्क नहीं लेता और सेविंग की हैबिट को मेंटेन करता है, वो इंसान इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेता है। इस दुनिया में बहुत लोग पैसे को कमाना सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को संभालना सीखते हैं। और जो लोग पैसे की साइकोलॉजी समझ जाते हैं उनके लिए पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता, वो बन जाता है फ्रीडम का एक टूल। और शायद इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस इज़ नॉट अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव।